मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का 26वां श्लोक और इसकी हिंदी है। पार्थ ने वहाँ, अर्जुन ने वहाँ दोनों सेनाओं के सदस्यों के रूप में स्थित दादाओं, पितामहगणों, पितृगणों, ससुरगणों, मातुल, भ्रात और पुत्र, पौत्र, सहृदय मित्र व आचार्य गणों को भी देखा। पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी इसकी व्याख्या में बताते हैं, ध्यान के द्वारा उत्पन्न अंतर्ज्ञान युक्त आत्म नियंत्रण के द्वारा भक्त दिव्य विवेक और दुष्ट इंद्रियों की युद्धरत सेनाओं में अपने अच्छे और बुरे मनोवैज्ञानिक संबंधियों को देखता है। ये मनोवैज्ञानिक दादाजन हैं। गहराई में बैठी अच्छी एवं बुरी अहंकार चेतना, मानसिक पिता एवं ससुरजन जैसे कि कुंडलित प्राण शक्ति की नकारात्मक आंतरिक स्त्रीय उचित प्रवृत्ति यानी कि पुत्री के साथ तीव्र वैराग्य की पैतृक प्रवृत्ति और मनोवैज्ञानिक चाचाजन यानी कि काका जैसे मद और भ्रम को बढ़ाने वाली दूसरी प्रवृत्तियाँ और विवेकशील शक्तियाँ तथा इंद्रियों की प्रवृत्तियों के अपने भाइयों और संभ्राता यानी कि कौरव और मनोवैज्ञानिक बाल प्रवृत्तियाँ जो कि आत्मनियंत्रण और दूसरी विवेकशील शक्तियों एवं इंद्रिय व मन से भी विकसित हैं, ऐसे पोते और अच्छी व बुरी इच्छाओं की परस्पर संबंधित प्रशाखाएं और मित्रवत अच्छी व बुरी आदतें तथा कार्यों को प्रेरित करती पुरानी प्रवृत्तियां, आत्मगुणों तथा इंद्रियों की प्रवृत्तियों के शिक्षक जैसे कि गुरुजन। जब भक्त ध्यान की प्रारंभिक अवस्था से निकलता और मध्यावस्था तक पहुंचता है, जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया है, वह अपनी चेतना के युद्ध क्षेत्र पर तैनात अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों रूपी अपने प्रिय मनोवैज्ञानिक संबंधियों के विषय में गहरी दृष्टि प्राप्त करता है, जो चेतना के युद्ध के क्षेत्र में एकत्रित एक दूसरे को नष्ट करने के लिए तैयार हैं। कुछ के नाम बताए जाएं तो भक्त को अच्छी और बुरे पितामह और अच्छे और बुरे अहंकार मिल सकते हैं। अच्छा अहंकार भक्त को ध्यान और अच्छे कर्मों की ओर ले जाता है। बुरा अहंकार बुराई की ओर आकर्षित करता है। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार एक व्यक्ति एक आध्यात्मिक अथवा भौतिक अहंकार की प्रमुखता के साथ जन्म लेता है। किसी विशिष्ट जीवन के इस मुख्य अहंकार या व्यक्तित्व को पितामह प्रवृत्ति कहा जाता है, क्योंकि एक अन्य सभी प्रवृत्तियों पर शासन भी करती है। किसी सम्मिश्र व्यक्तित्व में मनोवैज्ञानिक पितामह यानी कि दोहरे और तिहरे भी हो सकते हैं, यानी कि पूर्व जन्मों से आए हुए अहंकार। कई व्यक्ति दोहरे होते हैं जिनके अच्छे और बुरे अहंकार एक जीवन में समान रूप से शक्तिशाली होते हैं। उनके अंदर बुरे अहंकार के विचार भी होते हैं और अच्छे अहंकार के विचार भी होते हैं। तीव्र वैराग्य रूपी ससुर यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति कौन? ध्रुपद है, जो मेरुदंड के आधार पर कुंडलिनी यानी कि प्राण शक्ति यानी कि द्रौपदी के पिता बनते हैं और उसे जागृत करते हैं। जब भक्त मूल आधार चक्र में कुंडलिनी प्राण शक्ति के प्रवाह को पलटकर सुषुम्ना के भीतर रोधन माध्यम से इंद्रियों से मस्तिष्क की ओर ले जाता है, तो यह मेरुदंडीय चक्रों को जागृत कर देती है। और जब आत्मा की ओर प्रवाहित होती प्राण शक्ति चक्रों में 5 पांडवों के साथ संयुक्त होती है, तो यह दिव्य गुणों की संतानों को जन्म देती है। ईश्वर के लिए ललक और सांसारिक वस्तुओं के लिए एक कड़वी अरुचि को जगाती है। इन गुणों को
द्रौपदी के पुत्र कहा जाता है। जब ध्यान में भक्त कुंडलिनी प्राण शक्ति को नियंत्रित करता है और उसके प्रवाह को पलट देता है तो मेरुदंडीय चक्रों में उसकी चेतना द्रौपदी का पति बन जाता है और वह अपने ससुर यानी कि द्रुपद अर्थात तीव्र वैराग्य से मिलता है। मनोवैज्ञानिक चाचा यानी कि काका उत्तेजित करने वाली, अविद्या उत्पन्न करने वाली, इंद्रियाओं, सांसारिक वस्तुओं इत्यादि के साथ आसक्ति उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियां हैं तथा मिथ्या अभिमान जो अपनी संकीर्णता के कारण भक्त को उसकी सामाजिक स्थिति का त्याग करने और मूर्खतावश ईश्वर के पथ का अनुसरण करने के लिए दूसरों की आलोचना को सहने से रोकता है। इस प्रकार के चाचा शक्ति के लगभग पिता, जैसे कि उन्होंने ये मानव चेतना पर व्यापक नियंत्रण जो रखते हैं। मनोवैज्ञानिक भाइयों और संभ्राताओं के विवेक से जन्मे 5 पांडु भ्राता तथा इंद्रिय आसक्त अंधे मन से उत्पन्न उनके 100 संभ्राता यानी कि कौरव सेना संभ्राता रूपी इंद्रिय प्रवृत्तियां पहले मित्रवत प्रतीत होती हैं। उन अच्छा चाहने वाले किंतु ठीक जानकारी न रखने वाले भाइयों की भांति जो भक्त को अपने मार्ग के औचित्य के विषय में समझाने की चेष्टा करते हैं। मनोवैज्ञानिक पुत्रों में भक्त के आध्यात्मिक गुण आते हैं जो आत्मनियंत्रण तथा द्रौपदी के अन्य पुत्रों, जैसा कि इसमें उल्लेख किया गया है, से उत्पन्न होते हैं तथा दुष्ट इंद्रिय प्रवृत्तियों की संतान भी हैं। मनोवैज्ञानिक पोते वे अच्छे व बुरी इच्छाएं हैं जो अच्छाई और बुराई के अभ्यास, भावना और अनुभूति को विकसित करते हैं। मनोवैज्ञानिक मित्र एवं साथी अच्छी और बुरी आदतें हैं। अच्छी आदतें अच्छे कार्यों को करने में सहायक और अनुकूल हैं, जैसे बुरी आदतें तब अनुकूल एवं सहायक हैं जब व्यक्ति बुरे कार्य कर रहा हो। मनोवैज्ञानिक शिक्षक पूर्व की अच्छी और बुरी आदतों की अच्छी एवं बुरी दृढ़ प्रवृत्तियां हैं जो वर्तमान के अच्छे एवं बुरे कार्यों एवं आदतों की प्रेरक कारण शक्ति के रूप में रहती है। जब तक व्यक्ति आत्मा की स्वतंत्र बुद्धि के प्रभाव में पूर्ण रूप से नहीं आता तब तक लगभग जो कुछ भी वह है तथा वह जो भी करता है आदत अथवा प्रतिबद्धता का परिणाम ही है। यदि व्यक्ति एक बुरे अहंकार से बंधा हुआ है, इच्छा तथा रोग और द्वेष के अधीन है, वह अपनी इंद्रियों के प्रति एक भौतिकवादी रूप से प्रक्रिया करने के लिए बंधा हुआ है। यदि उसके विचार एवं कार्य माया के वश में है, भ्रम के वश में है, उसकी इच्छा शक्ति कर्म से बंधी है और तब जिस प्रकार से ये प्रभाव उसके मानसिक ढांचे और व्यवहार के ढंग को नियंत्रित एवं प्रशिक्षित करते हैं, इन सभी को बुरी आदतें अर्थात कौरवों की सेना कहा जा सकता है। इसके विपरीत अच्छी आदतें जो आध्यात्मिक रूप से विरोधी हैं, ये पांडवों की सेना है जो आत्मा के उद्देश्य के हितैषी एवं समर्थक हैं। दुष्ट अथवा भौतिकवादी प्रकृति को बाहर करने के लिए जिनकी आवश्यकता है, आकांक्षी भक्त जो ईश्वर को चाहते हैं, आध्यात्मिक गुणों को विकसित करके अपनी चेतना का नवीकरण करता है, जब तक कि ये उसकी स्वाभाविक आदतें उसकी प्रवृत्ति के समुच्च पूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित नहीं करती। अच्छी आदतें अपने उद्देश्य को पूर्ण करके स्वेच्छा से अपने अधिकारों को आत्मा के ज्ञान राज्य में समर्पित करती हैं। ध्यान वह आंतरिक युद्ध नगाड़ा है जो इन अच्छी एवं बुरी आदतों की उपेक्षा की एक लंबी निद्रा से जगाता है और प्रत्येक पक्ष को अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इच्छुक बनाता है ताकि वे मनुष्य की चेतना पर पूर्ण विजय प्राप्त कर सकें। जब व्यक्ति निष्क्रिय ढंग से
बुरी आदतों अर्थात उसकी भौतिकवादी प्रवृत्ति के प्रभाव के अधीन आता है, तब वह अपनी अंतर्जात अच्छी आदतें और अथवा उसके आत्मिक गुण और आध्यात्मिक प्रवृत्ति से किसी भी प्रकार के स्पष्ट प्रतिरोध का अनुभव नहीं करता। केवल जब भक्त सक्रिय रूप से अच्छी आदतों जैसे कि एकाग्रता, स्थिरता, शांति के विकास की चेष्टा करता है और सैनिकों के रूप में आत्मा के राज्य की ओर उन्हें चलाता है, तब बुरी आदतों जैसे कि चपलता, चंचलता, व्याकुलता, इन सब से भयंकर रुकावट उत्पन्न होती है। उत्साही आध्यात्मिक प्रारंभकर्ता अपने उत्साह की गर्मी में बुरी आदतों की रोकने की शक्ति को नहीं जानता और न ही बुरी आदतें प्रारंभ में अच्छी आदतों के मौन आक्रमण को देखती हैं। केवल जब भक्त गंभीरता से प्रयास करता है तथा चेतना के राज्य में अच्छी आदतों के सेनापतियों को स्थापित करने के लिए बारंबार संघर्ष करता है, तब बुरी आदतों के सेनापति चौकन्ने हो जाते हैं और घुसपैठियों को भगाने के लिए उग्र प्रयास करते हैं। ऐसा ही अर्जुन, जैसे कि अर्जुन को बताया गया है भक्त के आत्मनियंत्रण, ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ, जो भक्त में आत्मनियंत्रण को प्रतीकात्मक रूप से प्रकट करता है। जब भगवान श्री कृष्ण यानी कि आत्मा की अनुभूति के द्वारा अर्जुन को अच्छे विवेक और बुरी इंद्रिय प्रवृत्तियों की दोनों सेनाओं के बीच रखा गया, तो वह तैनात सेना को विस्मय होकर, आश्चर्यचकित होकर देखता है, क्योंकि दोनों सेनाओं के योद्धा उसके अपने ही प्रिय संबंधी हैं। उसकी स्वयं निर्मित अच्छी एवं बुरी आदतें, स्वयं निर्मित अच्छी आदतों की सेना के पीछे विवेक की बढ़ती शक्ति के होते हुए भी आत्मनियंत्रण के लिए प्रिय पुरानी पारिवारिक बुरी आदतों को नष्ट करना कठिन और प्राय कष्टप्रद होता है। इसलिए यह टॉपिक मित्र एवं साथी, अच्छी एवं बुरी आदतें, ये था श्लोक नंबर 26 की व्याख्या में पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी की व्याख्या। जय गुरु जी।